बेटा क्लास 5th मैथ यूनिट 30 सिंपल इंटरेस्ट ब्रेन टीचर में क्वेश्चन नंबर 5 से हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले तक का हो चुका है। क्वेश्चन है सोहन डिपॉजिटेड ₹6,000 इन ए बैंक at 7/1/2% per annum for 3 years। ठीक है, 3 ईयर के लिए सोहन ने डिपॉजिट किया। मोहन डिपॉजिटेड ₹6,000 इन अनदर बैंक। देखो आप अंतर समझो, उसने भी 6,000 जमा किया, इसने भी 6,000 जमा किया और 11% पर एनम पर 2/1/2 ईयर। दोनों का परसेंटेज अलग है, टाइमिंग अलग है। हु विल गेट मोर सिंपल इंटरेस्ट? तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है भाई। फॉर सोहन पहले निकाल लेते हैं ना। फॉर सोहन प्रिंसिपल कितना है भाई? 6,000 रुपीज। इंटरेस्ट है 7/1/2% यानी 15/2%। सही है। और ये सब तो लिख लेते ही है ना, हम लोग शुरू से ही लिख रहे हैं। 3 ईयर इतना कुछ दिया है तो सीधे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं सोहन के लिए। E इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। E की 6,000 वैल्यू पुटअप कर दिए। तो 6,000 इंटू आर की वैल्यू है 15/2 इंटू टाइम है 3 ईयर्स। और ये वाला 100 तो रह गया था ना, इस 100 को नीचे लिखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दीजिए। 100 पे एक जीरो से दूसरा जीरो, दोनों जीरो कैंसिल कर दिए। अब देखिए 2 है, 2 1 या 2 और 60 को कट करेंगे तो 30। तो हमारे पास बचा क्या भाई? 30 इंटू 15 इंटू 1,350 रुपीज। इतना मिल गया है सिंपल इंटरेस्ट सोहन को। ये सोहन का केस, ठीक है। अब फॉर मोहन ही है ना भाई? यस सर। फॉर मनोज तो नहीं है। फॉर मोहन ई दिया हुआ है 6,000। एक मिनट में बाहर जाता हूँ मैं। आर दिया है 11%। यस सर। और टाइम दिया है 2/1/2 ईयर्स यानी 5/2 ईयर। ठीक। अब जगह मेरे पास कम है मेरी कॉपी पर, तो अभी रुक जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यही कर दें तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को ना? प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं। इन 3 लाइनों को तो हम गायब कर ही सकते हैं। इन 3 लाइन्स को गायब कर दिए। अब इसका फॉर मोहन का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू E इंटू आर इंटू टी। फार्मूला हम हमेशा लिखेंगे, ठीक है। E की वैल्यू है 6,000, आर की वैल्यू है 11, टाइम है 5/2। ये वाला 100 अभी बचा है। पुट इट हियर। नाउ स्टार्ट कैलकुलेशन। 2 0 से 2 0 वी कैन कैंसिल इट। यस सर। 2 से फिर से 60 को कैंसिल कर दीजिए भाई। चलिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जगह कम है। 3 0 30। 2 से कैंसिल किए 60 को, 2 3 जा 6 और 0 आ गया उसके साथ। बचा क्या हमारे पास? 30 इंटू 11 इंटू 5 1650। अब देख लो भाई, साफ साफ दिख रहा है किसको ज्यादा इंटरेस्ट मिला।
ये हो गया ना ये लाइन, ये वाला तो हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं हेंस मोहन विल गेट, इतना तो पूछा नहीं है, केवल कि पूछा कौन ज्यादा पाएगा। हेंस माने आता मोहन विल गेट मोर इंटरेस्ट, बस। मोर सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं ना। हाँ, मोर सिंपल इंटरेस्ट। आगे दैन सोहन लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि भाई दो ही के बीच तो बात हो रही थी, मोहन और सोहन, उन्हीं में से तो किसी एक का होगा। तो ठीक है, मोहन विल गेट मोर इंटरेस्ट, सोहन से वो ज्यादा इंटरेस्ट पाएगा। चलिए इधर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फार्मर borrowed ₹2400 at 12% interest per annum at the end of 3 years। इतना रुपए 12% इंटरेस्ट पर उसने किसी से उधार लिया और 3 साल जब बीत गए, ही रीपेड ₹1200 एंड ए काउ फॉर द बैलेंस अमाउंट। ठीक है, अब जब उसको लौटाना पड़ा तो उसके पास पैसा ही नहीं था, केवल 1200 रुपए था 3 साल बाद। तो 1200 रुपए दिया और जो पैसा बच गया, भाई ज्यादा ना पैसा था, तो उसके बदले उसने एक काऊ दे दिया कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, अब ये काऊ ले लो इसके बदले, जो पैसा बच जा रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ काऊ। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आया और उसको कितना रुपया लौटाना है। सिंपल इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। उसको क्या क्या दिया है, P इज इक्वल टू 2400, यस सर, R है 12%, 12% और टाइम है 3 इयर्स, 3 इयर्स, इतने साल के लिए। अभ्या इतने साल के लिए कोई आदमी इतना 24 रुपए उधार लिया किसी से, 12 लिया। ठीक, तो सबसे पहले तो निकालते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 3 ईयर का। P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की वैल्यू है 2400, R की वैल्यू है 12 और T की है 3 अपॉन 100। स्टार्ट कैलकुलेशन। 0 0 कैंसिल हो गया, जानवी समझ में आ रहा है हर चीज? ठीक, अब कुछ नीचे नहीं रह गया, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा भाई? एक मिनट, इन्होंने बहुत सही जवाब दिया। 12 से 24 हो सकता है, क्या कर सकता है? अरे रुको मेरे से, ये दोनों न्यूमरेटर में है, लड़ाई कहां से हो जाएगी? जब भी कैंसिल होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर नहीं होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं होगा। जबरदस्ती लड़ाई करवाएगी यार ये तो। सुनो, याद रखना, इस बात को ख्याल रखना है, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। हम लोग को ये दिख रहा है कि यार 12 से 24 कट सकता है, लेकिन हमें एक बात और याद रखनी कि दोनों न्यूमरेटर में है। जब भी हम कैंसिल करते हैं, एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर होना चाहिए। अगर एक ही लाइन में है तो नहीं। अब मल्टीप्लाई करके बताइए कितना है, आप बताइए। 864 रुपये, इतना तो इंटरेस्ट आया, तो उसको लौटाना कितना पड़ेगा भाई? अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू है 2400 और इंटरेस्ट की वैल्यू है 864। तो भाई कितना आ जाएगा ये? 3264। ये दिख रहा साफ साफ सबको? यस सर।
इतना रुपए उस पर्सन को लौटाना है, क्योंकि जिससे उसने इतना उधार लिया था, अब 3 साल बाद इतना रुपए लौटाना है। 24 की जगह कितना लौटाना है? 3264। लेकिन उसके पास है कितना? केवल 1200। ही हैज ओनली 1200 रुपी। अब बाकी का रुपया कैसे चुकाएगा भाई जब पैसा नहीं है तो उसके पास एक गाय थी। कहा भाई एक काम करो 1200 ले लो और मेरी ये गाय रख लो। तो अब पूछ रहा है कि अच्छा गाय तो दे दिया, काऊ तो दे दिया, लेकिन उस काऊ का कॉस्ट क्या था? तो पता चल जाएगा। चलिए कॉस्ट ऑफ, रुक जाओ, ऐसे करो, ऐसे अमाउंट इज इक्वल टू 1200, रुको थोड़ा सा सही करना दो, 1 मिनट, ऐसे लिखो 1200 प्लस कॉस्ट ऑफ काऊ। अच्छा एक बात बताओ, 1200 और काऊ के कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए तो अमाउंट के बराबर होना चाहिए, तभी ना वो आदमी मानेगा। अरे भैया थोड़ा सोचो और समझो एक बार फिर से कि श्रेयस से मैंने 2400 रुपए उधार ले लिया, ओके। अब हैं हम बड़े गरीब आदमी, पैसा कलेक्ट हुआ नहीं। 3 साल बाद, शांत होकर सुनिए, 3 साल बाद श्रेयस हमसे पैसा मांग लिया। क्या भाई बहुत हुआ, 3 साल बीत गया, आप पैसा हमारा लौटाइए। तो हम कहे अरे भाई साहब हमारे पास तो 1200 रुपए है केवल। क्या नहीं, 3 साल की बात हुई थी और लौटा दीजिए। अरे रे साहब समझिए हमारे पास 1200 रुपए ही है। तो श्रेयस देखा कि इनके पास तो एक काऊ भी है, तो ठीक है तो 1200 दीजिए, अपनी ये काऊ भी हमको दीजिए। अब हम करते क्या भाई, वादा किए थे कि 3 साल बाद लौटा देंगे, तो उनका ठीक है भाई 1200 ले जाइए और वो काऊ भी ले जाइए। तो क्वेश्चन बनता है कि उस श्रेयस को चाहिए था 3264, लेकिन मैंने तो दिया 1200 ही, तो वो काऊ कितने रुपए की होगी? उस 1200 को इसमें से माइनस कर दें, जितना बच गया उतने रुपए की काऊ थी। तो चलिए 1200 प्लस कास्ट ऑफ काऊ इज इक्वल टू अमाउंट, यही होगा ना, दोनों का मिला के अमाउंट के बराबर हो जाएगा। तो 1200 प्लस कॉस्ट ऑफ काऊ और अमाउंट है 3264। अच्छा याद है इधर इक्वल इस साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोले थे, इक्वल को उस साइड वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। और जब लेफ्ट से राइट कोई चीज ले जाते हैं तो उसका साइड बदल जाता है। तो ये 1200 प्लस है, उधर जाएगा तो कॉस्ट ऑफ काऊ इज इक्वल टू, अरे मेरे शेर पहले लिख तो लेने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना दिमाग लगाइए सब लोग। तो 2064 यानी वो काऊ इतने रुपए की रही होगी, 2064 रुपए की काऊ होगी। हो गया, इसको कर लीजिए, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर खन्ना हैड डिपॉजिटेड, अच्छा कन्नन है, सॉरी। मिस्टर कन्नन had deposited ₹2500 in a bank at 12% per annum। भाई मिस्टर कन्नन है, उन्होंने 2500 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया 12% इंटरेस्ट पर। बैंक उनको इतना परसेंट इंटरेस्ट देगा। कितने? आफ्टर 3 whole 1/2 year he withdraw this account। इतने समय बाद उन्होंने वो पूरा पैसा निकाल लिया। आउट ऑफ दिस मनी, जो पैसा उनको मिला यानी जो अमाउंट उनको मिला, उस अमाउंट में से ही वांट्स टू बाई ए ड्रेसिंग टेबल, एक ड्रेसिंग टेबल वो खरीदना चाहते हैं जो 4000 रुपए का है।
उस अमाउंट में से जो पैसा उनको मिलेगा बैंक से, उसमें से 4000 रुपए का सामान उन्होंने खरीदना, लेकिन कुछ पैसा कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? तो चलिए सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं और उसके बाद निकालते हैं अमाउंट। तो चलिए भाई सभी लोग स्टार्ट कीजिए कैलकुलेशन अपने से। ERT क्या क्या दिया है लिखिए। जो लोग लिख लिए हैं वो डिस्टर्ब ना करें और शांतिपूर्वक काम करें, और जो लोग बात कर रहे हैं वो लोगों को मैं बुलाता हूँ भाई। प्रिंसिपल दिया है 2500, इतने रुपए उन्होंने डिपॉजिट किया, 12% इंटरेस्ट है और टाइम 3 होल 1/2। ये हो गया 7/2 ईयर्स। आर्या सब कुछ तुम ही सिखा दोगी उसको, कुछ मुझे भी, अरे अपर्णा सिखा, सॉरी, कुछ मुझे भी सिखाने दो। अब चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला सबको पता है बस सर। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू T इंटू R इंटू P अपॉन 100। P है 2500, R है 12, C है 7/2। ये वाला 100 रह गया था, कैंसिल आउट करिए, 2 0 कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। कितना आया भाई? 1050 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। कितने रुपए उनको सिंपल इंटरेस्ट मिल गए। तो अब बैंक वापस कितना देगा? अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। प्रिंसिपल है 2500 प्लस 1050, ये अमाउंट आ गया 3550। इतना रुपया तो बैंक से उनको मिला, लेकिन भाई साहब को लेना था 4000 का ड्रेसिंग टेबल। अब 4000 का लेना है सामान, तो उनको कितना रुपया कम पड़ रहा है कैसे पता चलेगा? कुछ कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग टेबल में से अमाउंट को माइनस कर दे। तो लिखिए सीधे नीडेड मनी, नीडेड मनी हाँ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग टेबल। रुक जाओ सिस्टम से चाहिए। कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग टेबल माइनस अमाउंट, इसमें से अमाउंट को माइनस कर दे कॉस्ट, जब पूछूंगा तब, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग टेबल माइनस अमाउंट वाला पैसा माइनस कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कितने की जरूरत है। ये है रुपी 4000 माइनस रुपी 3550, कितना आया भाई? 450 रुपए की जरूरत और, ठीक है। तो 450 रुपए उनको और मिल जाए तो वो अपना सामान जो भी खरीदना है वो खरीद सकते हैं। इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट का फ्रेंड टीचर का सारे क्वेश्चन का सलूशन हम लोगों ने कर लिया, और ये वीडियो कनक क्लासेस पर अवेलेबल रहेगा। अगर किसी का वर्क छूट जा रहा है या कर भी लिए है तो जब भी फ्री टाइम हो मिला लेना चाहिए, ताकि कॉपी में किसी प्रकार का कोई गलती न रहे। ओके, थैंक यू।